सतयुग का वह काल था जब चारों ओर धर्म का बोलबाला था, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना अत्यंत प्रभावशाली तेज समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वह तेज इतना प्रचंड था कि जैसे ही वह खौलते हुए सागर से टकराया, जल की लहरों के बीच से एक बालक प्रकट हुआ। उसके पैदा होते ही वह रोने लगा और उस बालक के रुदन की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग का सिंहासन डोल गया और ब्रह्मा जी को स्वयं धरती पर आना पड़ता। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक को अपनी गोद में लिया तो बालक ने उनकी दाढ़ी इतनी जोर से पकड़ी कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल आए। ब्रह्मा जी जान गए कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने इसका नाम जालंधर रखा, वह जो जल से उत्पन्न हुआ है और जिसमें स्वयं महादेव का अंश है। जैसे जैसे जालंधर बद्दा हुआ, उसकी शक्ति अकल्पनीय हो गई। वह असुरों का सम्राट बना। उसकी सबसे बद्धी ताकत उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा कालनेमी की पुत्री और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह इतनी महान पतिव्रता स्त्री थी कि उसके सतीत्व और भक्ति ने जालंधर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया था जिसे स्वयं यमराज भी नहीं भेज सकते थे। वृंदा की तपस्या के बल पर जालंधर अजेय हो गया। उसने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग छीन लिया, पाताल पर कब्जा किया और धीरे धीरे वह तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। लेकिन सत्ता का नशा और अपनी अजेय शक्ति का अहंकार उसे ले डूबा। उसे लगने लगा कि जब वह देवताओं को हरा सकता है तो वह महादेव को भी चुनौती दे सकता है। अहंकार की पराकाष्ठा तब हुई जब जालंधर ने महादेव के निवास स्थान कैलाश पर अधिकार करने की योजना बनाई। उसने माता पार्वती के रूप के बारे में सुना और मोहवश उन्हें प्राप्त करने का दुस्साहस कर बैठा। उसने एक दूत के माध्यम से भगवान शिव को संदेश भेजा कि वे कैलाश छोड़ दें और पार्वती को उसे सौंप दें। शांत चित्त रहने वाले महादेव यह अपमान सुनकर क्रोध से भर उठे। उनकी तीसरी आंख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। महादेव ने समझ लिया कि इस असुर का अंत अब अनिवार्य है। रणभूमि तैयार हुई। एक तरफ महादेव की गण सेना थी और दूसरी तरफ जालंधर की विशाल असुर सेना। युद्ध भूमि पर हाहाकार मच गया। जालंधर कोई मामूली असुर नहीं था, वह शिव के ही अंश से बना था, इसलिए उसकी युद्ध कला अद्भुत थी। शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर पर कई प्रहार किए, लेकिन हर बार वृंदा के सतीत्व की शक्ति उसे बचा लेती थी। जालंधर ने अपनी मायावी शक्तियों से भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। वो कभी अदृश्य हो जाता तो कभी महादेव के सामने कई रूप धर लेता। देवता स्वर्ग से कांपते हुए देख रहे थे कि यदि यह युद्ध नहीं रुका तो प्रलय निश्चित है। अंततः भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण के लिए एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के महल में प्रवेश किया और छल से उसका सतीत्व भंग कर दिया। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, रणभूमि में जालंधर का सुरक्षा कवच छिन्न भिन्न हो गया। उसे अपनी पराजय का आभास हो गया। महादेव ने तब अपना अत्यंत रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को मिट्टी पर रख आजकर एक दिव्य चक्र का निर्माण किया। शिव ने उस सुदर्शन के समान तेजस्वी चक्र को जालंधर की ओर फेंका। वह चक्र वायु की गति को चीरते हुए आगे बढ़ा और पलक झपकते